हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। ओहो, मैच तो आज बड़ा अच्छा होने वाला है। जो मुझे अपोनेंट मिले हैं ये कोलंबिया के लग रहे हैं, मुझे कोलंबिया का ही झंडा लग, ठीक है। कोलंबिया के अपोनेंट हैं, उनके 1323 मतलब 1323 1323 अंक हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया। ये टाइम बाउंडेड मैच है तो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और E7 से उठाकर अपने पॉन को E6 पर रख देता हूँ दोस्तों। देखिए, तो भाई ये रियल ह्यूमन है, मैं भी रियल ह्यूमन हूँ, तो मैं रियल ह्यूमन के साथ ही खेल रहा हूँ। तो देखते हैं इस मैच में क्या होगा दोस्तों। तो मैं अपने नए व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ भाई, जो भी मैंने बोला भाई E7 से उठाकर E6 पर रख देता हूँ। ये क्या है तो देखिए, ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, और वाइट कलर से ब्लैक कलर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम में जो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मेरा जो अभी ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है पॉन, वो भी A7 पर है दोस्तों। इसको मैं उठाकर A6 पर रख देता हूँ। और दोस्तों देखिए, ये रियल मैच है, मैं इसमें एडिटिंग नहीं करता हूँ, इसलिए आपको मेरी छींक की आवाज़ भी सुनाई पड़ी होगी। तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ भाई। अब बोलते बोलते अचानक से छींक आ गई तो उसमें मुझ कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ। एडिट से मतलब कुछ भी एडिट नहीं, जो रियल मैच है वही रियल मैच दिखाता हूँ। सिर्फ सब्सक्रिप्शन का मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, क्योंकि भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, उन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो ज़रा हम उनके मूव की एनालिसिस कर लेते हैं। उन्होंने E2 से उठाकर E3 पर पॉन रखा है, मतलब अपने क्वीन यानी कि वजीर के लिए जगह बनाई है। तो वजीर को वो कहीं भी रख सकते हैं दोस्तों, H5 पर या फिर G4 पर या फिर F3 पर, कहीं भी। तो मैं इनको थोड़ा सा लालच दूं क्या दोस्तों? नहीं, लालच देने का काम अभी नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ऊँट बाहर निकाल लिया है, तो लालच का काम नहीं चलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ग्रीन कलर का टिक, इसको मैं B7 से उठाकर B5 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब देखते हैं ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए, ओहो, इन्होंने बढ़िया मूव चला है, बहुत ही तेज़ गति में खेलना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए, तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पॉन को यहाँ रखूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इस देखिए इन्होंने ऊँट यहाँ पर रखा है, मतलब कि D3 पर, इसका मतलब ये E4 पर अपना ऊँट रखेंगे। उससे पहले मैं अपना ऊँट B7 पर रख देता हूँ दोस्तों। देखिए, तो आप ऐसा मूव चलिए, जब दूसरा वाला मूव चलता है तो उसका एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही मूव चलिए दोस्तों। तो कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा दोस्तों, ये पक्की बात है। जैसे कि उन्होंने घोड़े को चलाया, तो घोड़े को 3 जगह ये रख सकते हैं, या तो H4 पर रख सकते हैं, या कि G5 पर रख सकते हैं, यानी कि E5 पर रख सकते हैं। तो तीनों जगह में सबसे बढ़िया, जो सबसे ज़्यादा मेरा लॉस करता है, वो जगह है आपकी G5। तो G5 पर इस हॉर्स को आने से, मतलब नाइट को आने से रोकना है। तो मैं अपना जो ग्रीन कलर का पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं H7 से उठाकर H6 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए, ओके, उन्होंने दोनों घोड़े चल दिए हैं, कोई बात नहीं है। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ, ठीक है। मैं भी अपना मूव चलता हूँ दोस्तों और मैं अपने वजीर को निकाल के बाहर ले आता हूँ दोस्तों। अभी नहीं लाऊंगा, अभी वजीर को निकालने का टाइम नहीं है। एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं भी अपने नाइट का मूव चल देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगी। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने जा रहा है दोस्तों, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट खिलाड़ी हैं ये। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही आगे का कोई मूव मैं चलूँगा। ओके, उन्होंने वाइट ऊँट को पीछे ले लिया है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं इसको, अपने ब्लैक वाले बिशप को मैंने बाहर निकाल लिया है। ओके, बढ़िया चाल। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले देखिए, अब इन्होंने चाल अपने हिसाब से अच्छी चली है। ये मेरा एक लॉस करना चाहते हैं, मतलब कि ये जो इनका पॉन है E4 वाला, इसको आगे बढ़ा के मेरा घोड़ा या ऊँट में से कोई, मतलब बिशप या नाइट में से कुछ एक मारना चाहते हैं। तो दोस्तों पहले मुझे क्या करना चाहिए ये सोचना है। अगर मैं जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है उस पॉन को आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये क्या करेंगे इन्होंने इस पॉन, तो मैं उनका अपने पॉन से उनका घोड़ा तो मार दूंगा दोस्तों। तो ये मेरा एक चीज़ मारेंगे, फिर मैं अपने पॉन से उधर मार दूंगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, मैच में अच्छा रहेगा, बढ़िया है। तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेके चल दूं क्या दोस्तों?
ठीक है, इसको ही मैंने आगे बढ़ाया, मैंने चूज़ कर लिया मुझे क्या करना है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। मैंने जानबूझ के उस पॉन को आगे बढ़ाया दोस्तों। अब मुझे इनकी चाल का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं अपना अगला मूव चलूँगा। देखिए तो मैच में वेरी गुड, इन्होंने वही किया, इसलिए मैं चाहता था ये अपने पॉइंट से मारे, इन्होंने मार दिया है, तो मैं अपने बिशप को यहाँ पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए जानबूझ के मैंने रखा है, जानबूझ के मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मैं इस नाइट को मारने वाला हूँ, क्योंकि इसको मारने के बाद ही मुझे एक बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट है कि मैं इनका E4 पर रखे पॉन को मार दूंगा, तो इस नाइट को मैं मार ही दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने मार दिया है। अब उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि मैं इस पॉन को अपने नाइट से मार दूंगा। देखिए दोस्तों, तो मैं यही वो बेनिफिट आपको बता रहा था कि मुझे ये बेनिफिट मिलने वाला है, मैं इसको मार दूंगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके वेरी गुड। तो देखिए इन्होंने अपने क्वीन यानी कि वजीर की चाल चल दी है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है दोस्तों कि मैं इसको वापस ले लेता हूँ। मैंने इसको वापस ले लिया है दोस्तों, इसकी चाल वापस ले ली है, क्योंकि मैं कुछ नया सोचने जा रहा हूँ, नया मूव चलने की कोशिश में हूँ। वेरी गुड। तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों बढ़िया वाला, और वो काम ये है कि मैं यहाँ पर अपने बिशप को रख देता हूँ, जिससे कि ये अपना वजीर यहाँ से हटाएंगे। वजीर यानी कि क्वीन हटाएंगे। मुझे देखना है ये कौन सी जगह क्वीन ले जाएंगे, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का मूव चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए तो मूव तो बेहतरीन है। ओके ये जो है पीछे ले जाने के मूड में है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ब्लॉक कर देता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने ओह माय गॉड, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, लेकिन कोई बात नहीं है। अब मुझे देखना है ये चाल कौन सी चलेंगे, क्योंकि इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों, सीधी बात तो यही है। अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मेरा जो मूव है वो इनके मूव पर ही डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए ओके इन्होंने अपना ऊँट उठाकर यहाँ पर रख लिया है, कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ, 1 2 मैं अपने क्वीन यानी कि वजीर को ब्लैक वाले पर रख लेता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने चाल चली है, क्योंकि मैं H2 पर अटैक करना चाहता हूँ, डायरेक्ट चेकमेट करना चाहता हूँ। देखो यहीं से मेरा एम क्लियर है। तो मैं यही आपको सिखा रहा था कि आपको स्ट्रेटेजिक मूव करने हैं दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो मेरा मूव पकड़ पाते हैं या नहीं। मैंने जानबूझ के वजीर को ब्लैक वाले पॉइंट यानी कि D6 पर रखा है दोस्तों, क्योंकि मैं वेरी गुड। अब देखिए, अब मेरा मूव देखिए, मैं एक मूव चलूँगा जिससे कि इनके 2 लॉस होंगे। सबसे पहले तो इनका वजीर पे मैं, देखिए अब डबल बेनिफिट है इस मूव से। सबसे पहले मैंने इनके वजीर पर जोर लगा दिया, मतलब कि इन्हें अपना क्वीन यानी कि वजीर यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं घोड़े के मूव से इनका वजीर मार दूंगा। और जैसे ये वजीर को हटाएंगे दोस्तों, मैं सबसे पहले इनका घोड़ा मार दूंगा, जिससे कि मैं इनके राजा को चेक दे सकूं। देखिए तो मैं वही आपसे कह रहा था दोस्तों, गलतियां जो है मैच को हरवाती हैं, और आपको ऐसे मूव चलने हैं कि सामने वाला प्रिडिक्ट ना कर सके। उसके लिए पहले मूव बनाइए, और फिर सडनली जिसके थ्रू मूव बनाना है उस मोहरे को यानी कि उस चेस पीस को आगे बढ़ा दीजिए। जैसे कि मैंने मूव बनाया, मैंने आपको बोला था कि मैं H2 पर रखे हुए पॉन को अटैक करना चाहता हूँ। तो मैंने पहले वजीर को यानी कि क्वीन को D6 पर रख लिया। अब उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं किस चीज़ पर अटैक करने वाला हूँ, और देखिए मैंने अचानक घोड़े को बढ़ाया। अब वजीर उनका मरने वाला है, या तो वो गेम छोड़कर भाग जाएंगे या फिर अपना मूव चलेंगे। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बोला था, उन्होंने अपना मूव चल दिया है। अब मैं इसकी चाल चलूँगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था घोड़े को मार दूंगा, मैंने मार दिया है। अब मैं डायरेक्ट उनको चेक दूंगा दोस्तों। देखिए इसमें कोई भी दो राय नहीं है, मैं डायरेक्ट इनको चेक देने वाला हूँ। अब उन्हें मेरी चेक बचनी ही पड़ेगी दोस्तों। देखिए तो मैं वही आपसे बोल रहा था, जो गलती करेगा उसको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए तो भाई ये मूव पहले से मैंने बना के रखा हुआ था। देखिए अब मैं डायरेक्ट इनको यहाँ से चेक दे दूँगा दोस्तों। तो इसको मैच बोलते हैं दोस्तों। देखिए अब वो कौन सी चाल चल सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने वजीर को उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों। एकदम सोची समझी चाल है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई देखिए इंटरेस्टिंग मैच तो है। मैंने वजीर को क्यों रखा है H5 पर, ये भाई प्रेडिक्टेबल है, ये वो भी जान जाएंगे, क्योंकि मैं उनको घोड़े से चेक देना चाहता हूँ। तो उसका सही मूव ये है कि ये अपने क्वीन को उठाकर H3 पर रख देंगे दोस्तों। देखिए अगर ये H3 पर रख देते हैं तो बढ़िया मूव है। उसके बाद मुझे देखना है कि मुझे कौन सी चाल चल रही है।
और मुझे लग रहा है कि ये S3 पर ही रखेंगे दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, डिपेंड करता है कि भाई ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं आपको। मैंने जानबूझकर वज़ीर थोड़ा सा पीछे लिया है। तो अब हमें देखना, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए इन्होंने अपना वज़ीर मरवा लिया है दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा था, देखिए ध्यान देना पड़ेगा चालों पर। इन्होंने मेरे मुँह पर ध्यान नहीं दिया। ये देख रहे थे कि मैं इनको घोड़े से चेक दे दूंगा दोस्तों और इनका वज़ीर मारा जाएगा। इनको ये चीज़ समझनी चाहिए थी, तो इन्होंने ये चीज़ नहीं समझी है दोस्तों। कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों, अब मैं एक काम करूँगा बढ़िया वाला, और वो ये है कि मैं इनके वज़ीर को मार दूंगा दोस्तों। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इनका वज़ीर मार दूंगा। अब ये मेरा घोड़ा मार सकते हैं दोस्तों, ये तो बात सही है, लेकिन वो भी मैं नहीं मारने दूँ। घोड़ा सॉरी नहीं, ये हाथी मारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हाथी मैं इनको मारने नहीं दूंगा, मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों। देखिए तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटजी दोस्तों। देखिए तो मैंने अभी तक पूरी फुल स्ट्रैटजी बना के रखी हुई है, कोई बात नहीं है। तो अब सबसे पहले अपने रूक यानी कि हाथी को बचाऊंगा। मैंने बचा लिया है। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा था, आपको ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपकी मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। देखिए कोई बात नहीं, इन्होंने मूव चल दिया है, मैं इस मूव से आसानी से फंस जाऊंगा और इनको चेक दे दूंगा B3 पर रख के दोस्तों। देखिए तो भाई आपको ऐसे मूव चलने हैं कि कोई आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। जैसे कि मैं अभी मूव चल रहा हूँ, देखिए मैंने B3 पे कर दिया है। अब मुझे कौन सा मूव चल रहा है सोचना है। तो सबसे पहले राजा को सेव करना है, तो कैसलिंग कर लिया है मैंने। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलते हैं दोस्तों। देखिए तो मैच में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो गलती करेगा वही हारेगा। और देखिए मैंने कोई भी स्पेशल मूव नहीं चला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने हाथी को यहाँ पर रखूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने हाथी यानी कि रूक को बाहर निकाल लिया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो ये अभी मुझे कोई भी लॉस नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट की चाल चलता हूँ। क्यों भाई, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं उसको D7 पर रखूँगा। D7 पर रखने के बाद F6 पर रखूँगा जानबूझ के। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए तो मैच में वही आपको बोल रहा हूँ, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो ये मेरे ओके, तो देखिए मैं आपको पहले ही बोल रहा था, इन्होंने मेरी चाल का एनालिसिस नहीं किया, इन्हें मेरा मूव का एनालिसिस करना चाहिए था। मैंने बोला था इसको F6 पर रखूँगा, देखिए मैं वहीं रख रहा हूँ। तो मैं अब इनके ऊँट को तो मार ही दूंगा दोस्तों। देखिए अब इनका ऊँट तो मरेगा ही मरेगा, ये बात पक्की है। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है भाई। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव। वेरी गुड, इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो मैं एक काम करता हूँ, जिस मूव से ये मुझ पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, मैं इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों। जानबूझ के मैंने उस पॉन को मारा हुआ है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो ये होती है स्ट्रेटजी। मैं चाहता तो इनके बिशप को मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं मारा, क्योंकि इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, और मैं इनके सारे मूव का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये खिला पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। चेस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप सामने वाले के अपोनेंट का मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे, वहाँ पर आप लॉस करने लगेंगे। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई देखिए, मैं कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, बहुत ही छोटा मोटा प्लेयर हूँ, लेकिन मेरा विनिंग रेशियो मैं सिर्फ डिफीट यूज़ करता हूँ। तो मैं बता देता हूँ, अपोनेंट को डिफीट करने का रेशियो, मैंने ऑलमोस्ट 100 मैच खेले होंगे, तो 100 में से 90 मैचेस में मैंने अपोनेंट को डिफीट मतलब हराया है। कोई बात नहीं है, मैं एक बढ़िया मूव चल देता हूँ, और वो मूव ये है कि अपने जो नाइट है इसको वापस यहीं पर रख देता हूँ दोस्तों, जानबूझ कर, क्योंकि ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, और ये वापस अपना हाथी G1 पर रखना चाह रहे थे दोस्तों। कोई बात नहीं है, अब मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने इस वाले रुख को बाहर लाऊंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए अब इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी। वेरी गुड, तो इन्होंने वही किया, मैं समझ रहा था ये यही करेंगे। कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो सबसे पहले एक काम करना है,
और वो काम ये है कि इसको मार देना है दोस्तों, चेक दे देना है। तो देखिए मैंने इनके वाइट वुड को मारकर इसलिए चेक दिया है दोस्तों, क्योंकि वो मारना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको डबल मूव चलूँगा। अब मुझे देखना है ये कहाँ जाएंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, अब बस ये देखना है कि वेरी गुड, इन्होंने गलती की, इन्होंने मेरा वजीर नहीं देखा और उन्होंने उस पॉन को मार दिया जो वजीर के निशाने पर है। तो E6 पर रख कर मैंने इनका हाथी मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था जो गलती करेगा वही जो है लॉस करेगा इस मैच में। तो चेस गलतियों का खेल है दोस्तों। अगर आप सही खेल रहे हैं, अगर आपने सही फील्डिंग लगा कर रखी है, तो आपको 6 मारने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर कोई आपसे कहता है कि भाई इतने पैसे देके चेस क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं तो इतना बोलता हूँ आप पैसे खर्च मत कीजिए। आपको अगर चेस में इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो भी फ्री में, बस फ्री में चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। सारे सजेशन कमेंट्स इन्वाइटेड हैं। अगर आप कोई भी सजेशन या कमेंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं दोस्तों। बहुत ही छोटा प्लेयर हूँ मैं, मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट, और मैंने चेस के बेसिक रूल्स के लिए एक बहुत ही बेसिक स्टेप्स में वीडियो बनाकर डाला हुआ है इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में। अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स में या मूव में कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको, फिर उसके बाद मूव्स या मूव में रूल्स में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब इनका 1 सेकंड में जाए, मुझे नहीं लग रहा है मूव करेंगे। देखिए दोस्तों, उन्हें पता चलेगा था कि वो हारने वाले हैं, तो वो मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं वही आपको बोल रहा था, आप किसी को एक पैसा मत दीजिए, बस फ्री में यूट्यूब चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग मैच खेल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो जो भी आपको करना है, मैं रियल लाइव इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ करूँगा दोस्तों आने वाले समय में। और मैं अपना खुद का ऐप भी लॉन्च करने वाला हूँ दोस्तों, वो भी आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, उसके बाद हम आगे बहुत कुछ फ्यूचर प्लानिंग है, हम बहुत कुछ करने वाले हैं आने वाले समय में, आपको पता चलेगा दोस्तों। तो आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके बेसिक रूल्स ऑफ चेस वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये मैच पसंद आया हो और मेरे सजेशन सुझाव कुछ भी अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस भी दे दूंगा अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।